हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर किया करें। डिफरेंट टॉपिक्स मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग करंट फीलिंग्स वाला टॉपिक पसंद करते हैं और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। हम डेली बेसिस पर डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं, इसलिए मेरा फोकस इसी टॉपिक के ऊपर होता है। सो आपको और बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट हमारे चैनल पे ज़्यादा हम इसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, करंट एनर्जीज़ के ऊपर। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, मैंने पहले सारा इंट्रो दे दिया था, बट फिर मुझे अचानक बीच में मुझे कॉल रिसीव करना पड़ी और फिर मुझे उसको रिमूव करना पड़ा और मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। ये सिंबॉलिक हो सकता है। वी हैव एंगेजमेंट, वाओ। So your love life is ascending to a higher level of commitment। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी engaged हैं और हो सकता है आप कमिटमेंट का, एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब भी है, लिटरल एंगेजमेंट नहीं, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपको ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने टाइम और एनर्जी, आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है। सो लेट्स सी। वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कन्फेशन नहीं हुआ है अभी। ये हो सकता है कि ये इंसान अभी ओपन नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में और वो मे बी मशवरा कर रहे हैं अपने दोस्तों से, उनसे शेयर कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, कोई ब्रेकअप, कोई फाइट, कोई ऐसी अगर सिचुएशन है, स्टिल ये इंसान मशवरा कर रहे हैं किसी से, क्योंकि वो रिट्रीट चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए मैरिज है जिसको हील करना चाहते हैं। वी हैव को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये लिटरली एडिक्शंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपने वॉक अवे किया, आपको मूव ऑन करना पड़ा इस कनेक्शन से, अपने पर्सन से। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गया था और इसलिए भी आप दोनों को हील करने की ज़रूरत थी इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए थे अनहेल्दी वे में। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो आई डू फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं, मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। और मे बी ये इंसान छुपाते हैं, राइट, उनका बिहेवियर डिसेप्टिव है, दिखाते नहीं हैं। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। वेनिस किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ वेनिस। आपके साथ मिलकर ट्रैवल करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डेफिनेटली गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो दिस इज़ वेरी लिटरल, वेरी क्लियर कि ये इंसान एक और चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपसे एक और चांस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने पास्ट को हील करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं हाउ दे ट्रूली फील। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं वो। एंड बॉटम पर हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। और देखिए सोलमेट का कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज थे, कुछ ना कुछ टॉक्सिक टेंडेंसीज थी, जो प्रॉब्लम था इस कनेक्शन में। बट आई रियली फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट अनदर चांस, दे वॉन्ट टू हील। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो ये तो उनकी डिज़ायर है, वो चाहते हैं कि चीज़ें हील हों, ठीक हों। बट लेट्स सी व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि जैसे ये इंसान रेडी हैं या रेडी हो रहे हैं कोई एक्शन लेने के लिए यहाँ पर। एंड देन अगेन इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर है, क्रिएटिविटी है, थोड़ी थोड़ी सी प्राइड भी है। मे बी आपके पर्सन थोड़े से उनमें है प्राइड। सो हो सकता है बड़े कैरिज्मेटिक हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनके अंदर ये थोड़ी सी है चीज़। बट आपके लिए बहुत पैशन है उनके दिल में और कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। दे आर होल्डिंग ऑन टू यू विद दिस वॉन्ड। सोच रहे हैं आपके बारे में। दिस लिजर्ड, लिजर्ड इज़ ऑल्सो अबाउट रीजेनरेशन, यू नो, रीजेनरेशन का सिंबल होती है लिजर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो वेरी नाइस, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इंसान बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे रियली वांट टू ट्रैवल। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आपके साथ ट्रैवल करने का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। We have the lovers. This is a very intense connection. The chariot. Their feelings and thoughts. We have judgment. Okay. 4 of cups. We have Knight of Swords. So यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर है। 3 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, रेकन्सिलिएशन। ये देखिए हार्ट ब्रेक, और ये है रेकन्सिलिएशन, पीस, राइट। और 3 ये भी है। सो 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये स्टार साइंस, सॉरी ये नंबर्स हैं। स्टार साइंस में मैंने जैसे आपको बताया पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। और इसके अलावा एरीज, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ इस रीडिंग के दरमियान में। ऐसा बहुत कम होता है। सो एनीवे, आई रियली फील कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस रही हैं इस कनेक्शन में। जब भी आप लोगों का कोई प्लान होता है, कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पर कोई चीज़ हो जाती है, कोई दरमियान में आ ही जाता है आप लोगों के, कोई एक्सटर्नल फैक्टर। आई एम नॉट सीइंग अ थर्ड पार्टी हेयर। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि और चीज़ें हैं, यानी उनका वर्क हो सकता है, कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं फैमिली के जो बीच में आ जाते हैं। सो आई फील कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई नहीं थी, बट कुछ और चीज़ें थी एक्सटर्नल, जिसकी वजह से कनेक्शन बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा था आपका।
सो आई रियली फील कि जैसे ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं ज़्यादा, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज़्यादा, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका हमेशा उनसे यही गिला था कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं। वो हर वक्त ये बोलते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, या मुझे अब ये करना है, मुझे अब यहाँ जाना है, अब ये ज़िम्मेदारी है, और आप ये कहते होंगे कि ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये चीज़ तो हील हो ही नहीं रही, आप तो मुझे कब मेरे साथ कभी हो ही नहीं, ना मेरी खुशी में साथ हो, ना मेरे दुख में साथ हो, तो मुझे क्यों रहना है इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को ये बात एक्सक्यूज़ मी, ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, और वो ये सोच रहे हैं कि वो अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, आपको वक्त देना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज दे रियली फील कि एक पॉइंट पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। वो सैड हैं, उनको रिग्रेट है द वे दे ट्रीटेड यू, उन्हें बड़ा बैड फील हो रहा है, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये इंसान ख़ुद भी हार्ट ब्रोकन है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे कम्युनिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ, विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो इसमें नज़र आ रहा है एक्शन, अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बट आई डू फील के जहाँ तक के बात रियलाइजेशन की है, या आप ये सोच रहे थे कि क्या उसको कभी रियलाइज़ होगा जो उसने किया, डेफिनेटली उनको रियलाइज़ हो रहा है। जो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप लोगों के दरमियान, जो भी पास्ट में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो उसको नहीं भूले हैं। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, केयर करते हैं वो अभी भी आपकी, और उनको रियलाइजेशन हो रही है जो भी यू हैड इन द पास्ट इट वाज ब्यूटीफुल, जिसकी कदर उस वक्त उन्होंने नहीं की है, और उनको दुख है जो भी चीज़ें आप लोगों के दरमियान हुई हैं, जिस तरह भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। और 5 ऑफ कप्स के बाद आपको पता है 6 ऑफ कप्स आता है। 6 ऑफ कप्स का आपको पता है कि रीयूनियन के तौर पर भी हम देखते हैं इस कार्ड को, बट 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स है। सो आई डू फील कि ऑलरेडी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ जो मेमोरीज़ थी उनकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट करते हैं, उनका बहुत दिल करता है वो आपसे कनेक्ट करें अगर आप लोग साथ नहीं हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग देख रहे होंगे जो साथ हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि साथ होकर भी आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे बहुत दूर हैं। मेरे जहन में अब वो एक सॉन्ग आ रहा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तेरे हवाले कर दिया। मे बी इट्स योर फेवरेट सॉन्ग, और मे बी आपके पर्सन का। सो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, आप हो सकता है इसमें कोई आपके लिए मैसेज हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो या किसी के लिए हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन लेबल्स से अनजान हो, बट उनको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन स्पेशल है, आप स्पेशल हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने, मतलब जितना वो आपके साथ इमोशनली ओपन हुए, वो इतना इमोशनली कभी किसी के साथ ओपन हुए नहीं, इतना इमोशनली वल्नरेबल नहीं हुए किसी के साथ जितना आपके साथ हुए हैं। सो आप ये कहते होंगे कि मेरे साथ भी इतने ओपन नहीं थे, बट जितने आपके साथ थे उतने भी किसी के साथ कभी नहीं हुए, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। तो वो आपके साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ओपन थे, आपके साथ एक कंफर्ट जोन बन गया था उनका। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको अपना हमेशा समझा, आपको अपना समझ के समटाइम्स उन्होंने आपको हर्ट भी बहुत किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इसने तो कहीं नहीं जाना, दिस इज़ माई पर्सन, तो ये मेरा नखरा भी बर्दाश्त कर ले, ये मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेगा या कर लेगी, इस तरह सोचकर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो किए आपके ऊपर, और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ बर्दाश्त किया और उन्हें फिर भी प्यार देते रहे, बट एक पॉइंट पर आपसे नहीं हो पा रहा था बर्दाश्त। और फिर उनके प्रॉब्लम्स जो कभी ख़त्म नहीं हो रहे थे, आपने हर हद तक कोशिश की कि आप उनके साथ चलते, कॉम्प्रोमाइज़ करते, बट एक पॉइंट था, आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया मुझे लगता है।
कि जहाँ पर आपने बोला इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं हो सकता, मेरी लिमिट बस इतनी थी, राइट? सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन है यहाँ पर। जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये है, बिकॉज आई रियली फील कि आपके दिल में ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि क्या उसको रियलाइजेशन हुई है या नहीं। और आप अभी भी कह रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आ रहा कि उसको रियलाइजेशन हुई है या नहीं। उसको अगर रियलाइजेशन हुई होती तो वो ज़रूर मुझसे कहता या कहती, बट चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी हम समटाइम्स समझते हैं, मैं आजकल काफ़ी इस बारे में बात करती हूँ अपनी रीडिंग्स में, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट सोच रखती थी, बट इससे बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, कुछ ग्रे एरिया भी होता है। सो ये इतना इजी नहीं होता है कि अगर आपको रिग्रेट है और आप जाकर मान जाओ और कह दो कि मुझे रिग्रेट है, ऐसे नहीं होता। समटाइम्स लोगों की सेल्फ़ इस्टीम, लो सेल्फ़ इस्टीम, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी ईगो, डिफरेंट चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं और फिर लोग नहीं करते हैं उस चीज़ को परस्यू। तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा सोसाइटी में डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली, रिश्तों में अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं रही है। और फिर जो ऐप्स आ गई हैं, डेटिंग ऐप्स, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह लो कि नेक्स्ट 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 लोग ठहरते ही नहीं हैं। बर्दाश्त इतनी कम हो गई है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, तो रिश्ते बन भी नहीं रहे हैं बल्कि टूट ज़्यादा रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं बेसिकली। तो आई डोंट नो ये मैंने क्यों मेंशन किया, बट एनीवे ये चीज़ें होती हैं। सो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, मेन मेरा पॉइंट ये था। सो ये इंसान, दे डू लव यू, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट हो सकता है कि नॉट नेसेसरीली, मुझे वैसे उनकी ईगो नहीं लग रही है। आई फील कि यू नो दिस पर्सन अ लॉट, आपको पता है कि उनके अंदर ईगो नहीं है। आई डोंट नो वाई आई एम हेयरिंग कि मे बी उनका कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सेइंग दे आर मेंटल, मे बी डिप्रेशन से डील कर रहे थे, मेडिकेशन पर थे, कुछ ऐसा किसी का हो सकता है। तो आई फील कि ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो उनको रियलाइजेशन है, आई डू फील कि यहाँ पर ईगो नहीं है और आपको ये बात पता है। उनका कोई इशू है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, और कोई जेन्युइन इशू भी हो सकता है अगेन। और ये फिर फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि उनके तो इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, आप ये सोचते होंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर थिंग्स जिनको ऑर्डर में वो लाना चाहते हैं और फिर वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, राइट। दे रियली फील कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में, यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पजल। दे रियली फील दैट, वाओ, ये देखिए, आई एम नॉट लाइंग, राइट, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आप लोगों के सामने कार्ड आया। सो दे रियली फील कि आप उनको कंप्लीट करते हैं। मैं यही मैसेज आपको अभी दे रही थी। बट देर आर थिंग्स जिनको उनको ऑर्डर में लाना है, सॉर्ट आउट करना है, फिर वो इस पेंटिकल के ऊपर वर्क करेंगे जो कि आप हैं। सो दे लव यू, वाओ, 10 ऑफ कप्स। उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। ओ माई गॉड, अमेजिंग। 11 cards, दिस इज मैरिज, दिस इज कंप्लीट ब्लिस। कुछ लोगों के लिए लिटरली शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, राइट, कुछ भी इस तरह का। बट आई रियली फील आप उनके साथ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट महसूस करने वाले हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट
उनके साथ सेलिब्रेट करने की, उनके साथ मिलने की, उनसे बातें करने की, उनके साथ नए ख्वाब देखने की, नई प्लानिंग, नया स्टार्ट, नया पैशन, नया स्पार्क। आई रियली रियली फील कि जो चीज़ें कहीं खो गई थी, जो स्पार्क में भी कहीं डिम हो गई थी लाइट कनेक्शन की, वो सारी वापस आ जाएगी। जो एसेंस आपको लगता है कि कनेक्शन का खो गया था, कुछ मिसिंग हो गया था, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ये इंसान कोशिश करेंगे आपके लिए, आप पर टाइम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कितना वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए ये उनका परफेक्ट 10 है, उनका परफेक्ट मैच है, दे लव यू। ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई वादा आपसे करें कि हम कमिट करेंगे, जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई है, जिनकी हुई भी उनका रेकन्सिलिएशन। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये इंसान बिल्कुल आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम एंड एनर्जी, और कुछ ऑफ़र करेंगे आपको। एंड आई रियली फील कि इस वक्त ईगो में नहीं है। आई जस्ट फील के दे जस्ट नीड सम टाइम। जो ही वो रेडी होंगे वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। आई फील कि मे बी उनका कोई जेन्युइन इशू हो सकता है। सो लेट्स सी 2 more कार्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी क्या आता है। 2 कार्ड्स स्प्रेड। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो या यहाँ पे लिखा है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो मे बी आपको भी थोड़ा थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ अगर रिजेंटमेंट है आपके दिल में किसी भी किस्म की, we have conclusions are within reach, full moon eclipse, and then we have balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces. So definitely जो भी यहाँ पर सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि जो रिजॉल्व ना हो सके। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल हल है, और सिचुएशन आपकी हल हो जाएगी। एंड देन बैलेंस, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें। सो बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। सो ये मैसेज आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। आई फील कि मे बी आपके पर्सन को भी थोड़ा बैलेंस वो फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, 2 चीज़ों में, प्रैक्टिकलिटी में, स्पिरिचुअलिटी में। मे बी दे रियली नीड टू कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ। मे बी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होकर चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। LUH444999PVS FWPKSLAFC। सो आपका आंसर 9 वे आया है, 333666, नंबर 5
J, 3, Z, T एंड G। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और आंसर आपका नो आया है। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।